उसकी चाह में मैं यूं ही तड़पता रहा, उसे याद करके आँखों में आंसू भरता रहा। मैं जीता रहा उसकी उम्मीद लिए, उस पे यूं ही मरता रहा। इस चाहत का क्या अंजाम होगा, इसकी फिक्र कभी किया नहीं। मैं आज तक चांद की दूधिया रोशनी से भी छुपकर उसका दीदार करता रहा। उसकी चाह में मैं यूं ही तड़पता रहा। कदम कदम पर जिसकी आहट मुझको मिल जाती है, हर राह ऐसे लगता कि उसी की ओर जाती है। कभी कभी मुझको लगता कि वो भी मुझे चाहती है। हुआ जो था उसके साथ, हर बात याद आती है। कुछ बात नहीं हुई उनसे, पर बात बनी हुई नजर आती है। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। एक तरफ सावित्री का साथ, बिट्टू का प्यार और मुनिया का दुलार देखता हूँ। एक तरफ उसके पहनने ओढ़ने और अच्छे से रह पाने की जुगत में मीलों दूर मजबूरी सिर पर ढोए खुद को लाचार देखता हूँ। मैं इस हालात से डरा सा रहता हूँ। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। ये कैसा सफ़र है मेरा, जिसमें एक कदम भी चला ही नहीं। दर्द और नफ़रत तो हमेशा से साथी रहा, प्यार ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। मैं इस घुटन को दिल ही दिल में दबा लेता हूँ। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। ये पैसों की दुनिया बड़ी बेरहम दुनिया है। मानवता, प्रेम, रिश्ते, नाते, सबसे ऊपर यहाँ पैसा है। मैं पैसों के लिए हमेशा खुद को अपनों से दूर पाता हूँ। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। ये सब देखा जब क्रिकेट का खेल, धोनी और युवी की पारी सबको लगी अंदर से प्यारी। भाई उसकी हुई विदाई, भारतीय टीम में लगी ढाई। आव देखा ना ताव, भज्जी ने सबकी उड़ाई धज्जी। जहीर अपना रंग बदला, बाजुओं में बल्ला तौला। लगातार वो छक्कों पे छक्का, बनाया जगह टीम में पक्का। यह खेल रोमांचक था अब की बार, देखा मैंने पहली बार। अच्छा। कि मौलाना फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें किसी हिंदुस्तानी जासूस के बारे में कोई खबर मिलती है तो तुम तुरंत ही मुझे इत्तला करोगे। पटना के पुस्तक मेला में हम लोग हैं। आपको यहाँ पे तमाम तरह के प्रकाशन के पुस्तक मिल जाएंगे। यदि आप पटना के इर्द गिर्द हैं तो आप आके इस मेला का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और वह पुस्तकें जो आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलती है, उसे आप यहाँ से खरीद सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद प्रवीण मेरा नाम। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है मेला में? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप एक कवि भी हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट भी हैं। बिल्कुल, रंगकर्मी भी हूँ, नाटक भी करता हूँ। अच्छा। एमए का छात्र हूँ हिंदी साहित्य से। कहाँ छात्र? पटना विश्वविद्यालय पटना में। विश्वविद्यालय में। बिल्कुल। कुछ याद है कविता वगैरह? हाँ, याद तो क्यों नहीं बिल्कुल, रहेगा, सुनाया जाए सर। सुनाता हूँ। एक कविता प्रेम कविता है। बिल्कुल। उसकी चाह में मैं यूं ही तड़पता रहा, उसे याद करके आँखों में आंसू भरता रहा। मैं जीता रहा उसकी उम्मीद लिए, उस पे यूं ही मरता रहा। इस चाहत का क्या अंजाम होगा, इसकी फिक्र कभी किया नहीं। मैं आज तक चांद की दूधिया रोशनी से भी छुपकर उसका दीदार करता रहा। उसकी चाह में मैं यूं ही तड़पता रहा। ये खुद की लिखी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, खुद हाँ? की लिखी हुई। खुद की लिखी हुई है। लिखते भी हैं आप? हाँ, लिखता और हूँ। पढ़ते भी हैं? बिल्कुल। और कुछ रिसेंट में? और सुना रहा हूँ। कदम कदम पर जिसकी आहट मुझको मिल जाती है, हर राह ऐसे लगता कि उसी की ओर जाती है। कभी कभी मुझको लगता कि वो भी मुझे चाहती है। हुआ जो था उसके साथ, हर बात याद आती है। कुछ बात नहीं हुई उनसे, पर बात बनी हुई नजर आती है। और छोटी छोटी कविताएं सुना दे रहा हूँ कि एक है कि ये तो सुना ही चुका हूँ, और भी कोशिश कर रहा हूँ कि याद कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अचानक मिले हैं, कोई तैयारी नहीं है। बिल्कुल। जो जैसे याद आता जाए बस आप गाते जाइए। एक कविता नाटक के लिए लिखा था, कुछ सामाजिक मुद्दे पर है कि मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। एक तरफ सावित्री का साथ, बिट्टू का प्यार और मुनिया का दुलार देखता हूँ। एक तरफ उसके पहनने ओढ़ने और अच्छे से रह पाने की जुगत में मीलों दूर मजबूरी सिर पर ढोए खुद को लाचार देखता हूँ। मैं इस हालात से डरा सा रहता हूँ। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। ये कैसा सफ़र है मेरा, जिसमें एक कदम भी चला ही नहीं। दर्द और नफ़रत तो हमेशा से साथी रहा, प्यार ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। मैं इस घुटन को दिल ही दिल में दबा लेता हूँ। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहे पर खड़ा देखता हूँ। ये पैसों की दुनिया बड़ी बेरहम दुनिया है।
मानवता, प्रेम, रिश्ते, नाते, सबसे ऊपर यहाँ पैसा है। मैं पैसों के लिए हमेशा खुद को अपनों से दूर पाता हूँ। मैं जब कभी खुद को देखता हूँ, दो राहें पर खड़ा देखता हूँ। ये सब जो कविता लिखने की जो प्रक्रिया है, जो ये नैसर्गिकता कहाँ से आती है, क्या प्रेरणा है आप लोगों का? मैं बचपन से लिख रहा हूँ। मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, सुपौल जिला में मेरा घर है। सुपौल जो मुख्यालय है उससे 45-50 किलोमीटर दूर गुड़िया गांव है, वहाँ पर मेरा घर है। बचपन से लिखने का शौक है? बिल्कुल। तो पत्रिकाएं, मेरे भैया पत्रिका पढ़ते थे ना, तो उसमें बच्चों की कविता आती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी लिखना चाहिए, मैं भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले एक क्रिकेट पर लिखे थे। उस समय महेंद्र सिंह धोनी का आगमन ही हुआ था, उस टाइम लिखे थे। पहली कविता वो सुना रहा हूँ कि देखा जब क्रिकेट का खेल, धोनी और युवी की पारी, सबको लगी अंदर से प्यारी। भाई उसकी हुई विदाई, भारतीय टीम में लगी ढाई। आव देखा ना ताव, भज्जी ने सबकी उड़ाई धज्जी। जहीर अपना रंग बदला, बाजुओं में बल्ला तौला। लगाता वो छक्कों पे छक्का, बनाया जगह टीम में पक्का। यह खेल रोमांचक था अब की बार, देखा मैंने पहली बार। अच्छा, ये उस वक्त की इंडियन क्रिकेट टीम की कहानी है जब वर्ल्ड कप जीता था 11, उससे पहले की लगभग ना? उससे बहुत पहले की है, 2005-6 की है। 5-6 में जब जहीर खान थे स्टार, भज्जी थे, उस वक्त धोनी नए आए थे, युवराज सिंह भी नए थे, बिल्कुल, और बिल्कुल। खूब छक्के छुड़ा रहे थे उस वक्त ना। जहीर खान भी बहुत छक्के मारते थे, वो जब आते थे छक्का ही मारते थे। 4-4 छक्का एक ओवर मारा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गेंदबाजी भी अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे। यानी छक्का मास्टर थे, तो इसलिए प्रभावित करेगा ही। हम बहुत छोटे थे उस टाइम, और लगा कि जहीर खान आते हैं तो छक्का मारते हैं, मजा आ गया। तो इसलिए जहीर खान बाजुओं में। क्या शौक है? अभी तो पढ़ाई चल रही है आपकी ना? नाटक करता हूँ। नाटक करते हैं? बिल्कुल। रंगकर्मी हैं ना? क्या किस बैनर तले करते हैं? अभियान सांस्कृतिक मंच से नाटक करता हूँ, और अभी नाद से भी किया हूँ नाटक। कई मंच हैं जिससे बुलावा आता है। बिल्कुल कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से करूँगा वहाँ से नहीं करूँगा। कोई डायलॉग आपका पसंदीदा कुछ याद हो नाटक के दौरान, जो उसको आप लगातार बोलते हो? ठीक है, वो सुना रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं भी मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, और मौलाना के घर में गया हूँ। तो वो वाला डायलॉग है कि मौलाना फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें किसी हिंदुस्तानी जासूस के बारे में कोई खबर मिलती है तो तुम तुरंत ही मुझे इत्तला करोगे। ये डायलॉग है। अच्छा, उर्दू भी इसके लिए सीखना पड़ता होगा ना? हाँ बिल्कुल, उर्दू शब्दों को तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो शायरी के लिए हो या फिल्मों में नाटकों के लिए हो, तो सीखना ही पड़ेगा।